छोटे सूबे को मिल गया बड़ा इख्तियार, अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन उम्मीदवार नाकाम। सादिक संजरानी 48 वोट लेकर मजीद 3 साल के लिए चेयरमैन सेनेट बन गए। यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट लिए, 8 वोट मुस्तरद हुए। मजमूई तौर पर 98 वोट डाले गए। संजरानी बचा गए अपनी राजधानी। सादिक संजरानी होंगे ऐवान बाला के नए सरपरस्ते आला। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में 98 सेनेटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक वोट कास्ट करने नहीं आए। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को 48 वोट मिले, जबकि यूसुफ रजा गिलानी 42 वोट ले सके। मिस्टर सादिक संजरानी हैज रिसीव्ड 48 वोट्स। मिस्टर यूसुफ रजा गिलानी 42 वोट्स। टोटल 8 मुस्तरद हुए। 7 अरकान ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मोहर लगाई, जिसकी वजह से ये वोट मुस्तरद किए गए। This ballot paper, the voter has given the vote both to the candidates. This is therefore rejected. You had to put the stamp in the box actually as against the name of the candidate. In all of these 7 ballot papers, the stamp has been affixed on the name of the candidate. Therefore, I have already rejected them. एक वोटर ने दोनों उम्मीदवारों के आगे मोहर लगाई। Order. Order. सदर मुमलिकत के मुकर्रर करदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह ने नए चेयरमैन सेनेट से हलफ लिया। सालमियत, इस्तेहकाम, बेहबूदी, खुशहाली का खातिर अंजाम दूंगा और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अपोजिशन के शोर शराबे पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुजफ्फर शाह का कहना था कि अगर फैसले पर एतराज है तो इसे इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करें। अपोजिशन ने यूसुफ रजा गिलानी के वोट मुस्तरद होने को चैलेंज कर दिया और ऐवान में खूब शोर शराबा किया। पीपी के सेनेटर फारूक एचनायक आइन की किताब ले आए। प्रिजाइडिंग अफसर को मुखातिब करके बोले, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। आइन में लिखा है वोट उम्मीदवार के खाने में लगाया जाएगा, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि सामने ही लगाया जाएगा। सादिक संजरानी के पोलिंग एजेंट मोहसिन अजीज ने कहा कि आइन वाज़े तौर पर कहता है कि मोहर उम्मीदवार के खाने के सामने ही लगाई जाए। हिदायतनामे में कहीं नहीं लिखा कि उम्मीदवार के नाम के ऊपर मोहर लगानी है। ऐवान बाला में बालादस्ती की जंग 11 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद अक्सरियत के बावजूद अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट लाने में नाकाम रहा। हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा अफरीदी 54 वोट लेकर डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। अपोजिशन के उम्मीदवार अब्दुल गफूर हैदरी 44 वोट हासिल कर सके। ऐवान बाला में ऑपोजिशन को धोबी पटखा, हुकूमत का पीडीएम को बड़ा सरप्राइज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन कराया। ऐवान में मौजूद 98 सेनेटर्स ने वोट कास्ट किए। हुक्मरान इत्तेहाद के मिर्जा मोहम्मद अफरीदी 54 वोट लेकर डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी 44 वोट ले सके। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ और यूं हुकूमती उम्मीदवार ने अपोजिशन उम्मीदवार से 10 वोट ज्यादा लिए हैं। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूंगा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने 9 मुंतखब डिप्टी चेयरमैन सेनेट से हल्फ लिया। और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, नाअहल हुकूमत का खात्मा ही हमारे मसाइल का हल है। मार्च में हुकूमत के खिलाफ मार्च का फैसला तयशुदा है। इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च कारामद साबित नहीं होगा। हुकूमत कबायली इलाकों को हुकूक दिए बगैर कबाइल के मुतालबात मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। पाटा के लोगों के नुकसान का अजाला किया जाए। मार्च का फैसला तय है और 15 को फिर सरबराही इजलास होगा। छोटे मोटे जुजियात अभी तक बाकी हैं, वो इंशाल्लाह उसमें तय कर लेंगे। पाकिस्तान में
आज हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है। कबाइल के साथ माजी में जो मजालिम हुए हैं, इंजमाम के बाद जो उनके साथ जुल्म किए जा रहे हैं, उनके नुकसानात की तलाफी नहीं हो रही, नुकसानात के मुआवजे नहीं दिए जा रहे। नाअहल हुकूमत से क्या तवक्को की जा सकती है? एक ही नारा होना चाहिए कि इस हुकूमत का खात्मा ही हमारे मसाइल का हल है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके पास आए हैं, आपके तमाम मुतालबात की हम हिमायत भी करते हैं और आपके साथ अपनी भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा, गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ अदालत से इंसाफ मिलेगा। हम जीत चुके हैं, इलेक्शन चुराया गया है। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के प्रिजाइडिंग अफसर हुकूमत के इत्तेहादी हैं। उन्होंने जानिबदारी करके यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद किए। धांधली के जरिए सादिक संजरानी को मुसल्लत किया गया है। Votes were cast properly, legally, constituted, but 7 senators of the Senate of Pakistan were purposely disenfranchised. Supreme Court of Pakistan का 2004 का 2007 का प्रेसिडेंस मौजूद कि जहां वोटर का इंटेंशन है तो उनका वोट को आप रद्द नहीं कर सकते हो। जब वोटर का इंटेंशन जाहिर हो चुका है तो वो वोट वैलिड है। एक वोट जिस पे शायद डबल स्टैंपिंग हुआ तो वो जायज तरीके से रिजेक्ट हुआ, लेकिन ये 7 वोट नाजायज तरीके से रिजेक्ट हुए। अगर आप इस वोट्स को गिनते हैं तो फिर गिलानी साहब इलेक्शन जीत चुका है और चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपस में मुशावरत करते हैं और हमने ये फैसला किया है कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी, इलीगल डिसीजन को हम अदालत चैलेंज करेंगे। आज आपने सेनेट में भी ये साबित कर दिया है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ था, मगर हुकूमत का इत्तेहादी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वो अपना ही रूल्स के खिलाफ जी करते इस किस्म का फैसला बना दिया था। प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को कहां चैलेंज करना है, इसका फैसला लीगल टीम करेगी। पीडीएम के चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी की शिकस्त के बाद बातचीत। कहा, जीडीए हुकूमत के इत्तेहादी है। मेरी हार की खबर की वजह से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हमें वोट नहीं मिले। मेरे 7 वोट मुस्तरद हो गए। सेनेट हॉल में वोट डालने का तरीकाकार दर्ज है, कोई भी जाकर पढ़ ले। और पीडीएम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं और इसका जो लीगल इम्प्लीकेशन है, क्योंकि वो वाइस थे जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर और इंटेंशन ऑफ द वोटर बिल्कुल ये थी टू वोट फॉर यूसुफ रज़ा गिलानी। तो मेरी जो लीगल टीम है वो इस पे काम कर रही है और उसके मुताबिक वो उस पर अमल। एक इलेक्शन पहला जीत जाए तो उसका इफेक्ट तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि कोई उस पर है वो लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो इसलिए वरना हमारे गफूर हैदरी साहब पहले भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं। असेंबली में देखेंगे तो रूल्स लगाए हुए हैं, उन रूल्स के मुताबिक उन्होंने लिखा है कि जो खाना होगा जो कैंडिडेट का उस खाने के अंदर आपने लगाना है वो। हालिया सेनेट इलेक्शन में मुल्क की लीडरशिप पर खरीदो फरोख्त से मुल्क का वकार मजरूह हुआ। इंसाफ के निज़ाम ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोहावा में अलकादर यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के मौके पर अपने खिताब में कहा, इंसान और जानवर का फ़र्क सिर्फ तालीम से होता है। अलकादर यूनिवर्सिटी का मकसद दीन को हमारी जिंदगियों से मुताबिकत करना है। ये जो भी सेनेट का इलेक्शन हुआ, इसमें जो सबके सामने कौम की जो चीज़ें आई कि मुल्क की लीडरशिप के ऊपर ख़रीदो फरोख्त हो रही थी, जिस तरह कोई बकरा मंडी में लोग बिक रहे हों, और इसके ऊपर फिर जो इंसाफ का निज़ाम था उसने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया कि अलकादर यूनिवर्सिटी, ये मेरी एक सोच थी बड़ी देर से कि एक ऐसी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो लोगों को ये तो बताए कि इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है। अलकादर यूनिवर्सिटी का मकसद क्या कि ये जो हमारा जो दीन है ये कैसे लोगों की ज़िंदगी में रेलेवेंस लेके आता है। कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, उसमें अच्छे बुरे की तमीज़ बताता है, उसमें ज़िंदगी में आने का मकसद बताता है।
अब रोना नहीं, खान ने तो पहले ही कह दिया था खुफिया वोटिंग ना करो। कौमी असम्बली में 4 वोट ज़ाया हुए थे, आज 7 हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी से बदला ले लिया, वोट मुस्तरद, PDM मुस्तरद। हुकूमती टीम का चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल, शिबली फराज, फैसल जावेद और शहबाज गिल के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। कहा जैसे आज वोट मुस्तरद हुए वैसे ही कौमी असम्बली में मुस्तरद हुए थे। PDM की सियासत जो कि जाती मफादात के इर्द गिर्द घूमती थी, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है। जो आज मिला है PDM को और उसकी सियासी तदफीन हो चुकी है। कैमरोज का ड्रामा लगाया गया मुख्तलिफ किस्म की तरीकों से कि ये नाटक रचाकर वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। रिजेक्टेड वोट्स, रिजेक्टेड PDM। आपका ये पैसा, आपकी ये करप्शन किसी काम के नहीं आने की। आपकी पाकिस्तान अब बदल चुका है और इंशाल्लाह अनकरीब इमरान खान साहब कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। एक बार फिर हम ओपन वोटिंग की तरफ जाएंगे। ये उस माफिया को शिकस्त है जिसका मुकाबला इमरान खान कर रहे हैं अकेले। वो खड़े हैं, खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और मुकाबला करते रहेंगे। ने कहा था रोगे आप लोग। अगर आप लोगों ने खुफिया वोटिंग करवाई, आप रोगे। हमें क्या नुकसान हुआ? आज सेनेट में जितनी हमारी सीटें बनती थी उतनी है या नहीं, आप बताइए। कप्तान तो उधर ही खड़ा है, कप्तान का तो 1 इंच का नुकसान नहीं हुआ। जो नफसियाती नुकसान दिया था वो आज सूद समेत वापस कर दिया। ऑपोजिशन का हुकूमत पर इलेक्शन चुराने का इल्जाम, सेनेट इंतखाबात का नतीजा अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ कहते हैं इस इलेक्शन को PDM मुस्तरद करती है, अक्सरियत के बावजूद शिकस्त देना काबिल मजम्मत है। हुकूमत ने हर हरबा इस्तेमाल करके इलेक्शन चोरी किया। मुस्तरद शुदा वोट हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। उम्मीद है यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में कामयाब होंगे। एहसन इकबाल कहते हैं पार्लियामेंट का पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाया गया। हुकूमत को तनबीह करते हैं कि हमारे वोट के हक पर डाका न डाला जाए। कमर जमान कायरा ने कहा हम अपना हक छीनना जानते हैं, इलेक्शन बचाने के लिए हर फोरम पर जाएंगे। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि PDM के कैंडिडेट हैं, उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है 7 वोटें मैं रिजेक्ट करता हूँ। मुझे यकीन है कि जब हम अदालत में जाएंगे, अदालत के साथ वोटर वो जो बैलेट पेपर है वो आएंगे, अदालत उसका मुशाहिदा करेगी और बहुत सारी मिसालें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हैं और इंशाअल्लाह ताला यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब होंगे। जिस अंदाज में वोट पे डाका डाला गया है वो इंतहाई शर्मनाक। जितना सूरज का मशरक से निकलना वाज़ेह है कि ये धांधली हुकूमत की शिकस्त को फतह में बदलने के लिए जबरदस्ती 7 वैलिड वोट इनवैलिड करके की गई है। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और ये वाने बाला है, उसका तमाशा बना दिया है पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान की अदालत आइन और कानून पे ये जो डाका डाला गया है, वोट पे डाका डाला गया है, इसकी करेक्शन करेंगे। हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। हम न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि इसके लिए हर जरूरी फोरम और हर जरूरी कदम जो कानूनी तौर पे उठाया जाएगा हम उठाएंगे और ये इलेक्शन हम किसी सूरत इनको छीनने नहीं देंगे। सेनेटर्स के इंतखाब से लेकर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव तक 7 का हिंसा मौमा बना रहा। कौमी असम्बली में हफीज शेख की शिकस्त की वजह 7 वोट मुस्तरद होना बने। चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद हुए। डिप्टी चेयरमैन के चुनाव में हुकूमती उम्मीदवार को 7 वोट ज़्यादा पड़े। क्या है ये 7 का चक्कर, जानेंगे आप इस रिपोर्ट में।
लाल चौधरी को जवाब दे दिया। कहा मैं 2018 से जदोजहद नहीं कर रहा, 3 नस्लों से जमहूरी जदोजहद कर रहा हूँ। ये तंजीम साजी नहीं थी, हम जमहूरी जदोजहद कर रहे थे। दलाल साहब को क्या था जिनको इन्होंने तंजीम साजी आज से बुलाया। तंजीम साजी, ये कोई तंजीम साजी नहीं था। हम जमहूरी जदोजहद लड़ रहे हैं। जमहूरी जदोजहद में हम चाहते हैं कि हम ये कामयाबी हासिल करें, और न्यूट्रलिटी का कामयाबी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कामयाबी नहीं होता, सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और हर पाकिस्तानी के लिए कामयाबी होता। ये हमारा मिल्की जदोजहद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजल रहमान साहब, हम सबका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि हम ये न्यूट्रलिटी हासिल करना चाहते हैं। मैं अभी से नहीं लड़ रहा हूँ। ये 2018 से मुझे होश नहीं आया कि अब जमहूरियत में दांधली होता है, पाकिस्तान में दांधली होता है। मैं 3 नस्लों से ये जदोजहद लड़ रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि एक दिन से, एक तकरीर से, एक जो प्रोटेस्ट से आप फौरन न्यूट्रलिटी हासिल नहीं करते। मुआवनी खुसूसी शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि PDM एक मरतबा फिर जलीलो रुस्वा हुई है। रिजेक्टेड लोग रिजेक्टेड वोटों का सहारा चाहते हैं। हार चोर को आज एक और हार मुबारक हो। ऑपोजिशन की सियानी बिल्ली खंबा नोचे की जीती जागती मिसाल है। तो तंजीम साजी तो जो थी ये जाल साजी थी बेसिकली, इनका जो एक दूसरे के साथ इल्हाद था, सिर्फ अपनी चोरी चकारी बचाने के लिए एक इल्हाद था। और उसमें जो नून है उसका वतीरा है कि इलेक्शन हारते ही अदारों के ऊपर हमला करना, अदालतों के ऊपर हमला करना। पहले कभी भी इकट्ठे नहीं थे, थोड़े अरसे के लिए आपको इकट्ठे नजर आ रहे हैं। इनको सिर्फ इनका इंटरेस्ट इकट्ठा करता है, और वो है चोरी बचाने का। जैसे इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर नूरा कुश्ती करेंगे आवाम को दिखाने के लिए, एक दूसरे के पेट फाड़ेंगे, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटेंगे और क्या कुछ करेंगे। तरीकाकार के मुताबिक उम्मीदवार के नाम के सामने मोहर लगाना होती है। अगर समझते हैं फैसला दुरुस्त नहीं है तो अदालत खुली है। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर अली शाह की बातचीत कहा लगता है आज के 7 वोट उनके हामियों ने बददयानती से खराब किए। सदर ममलिकत ने मुझे मेरे कहने पर प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर नहीं किया। आईनी तौर पर तकर्री की गई। हमारी सुबह से शाम तक की कार्रवाई पर कोई एतराज नहीं आया। ने खुद जो है उनके साथ वोट खराब किया। बैलेट पेपर है ना, बैलेट पेपर पे नाम होता है, नाम के सामने खाली जगह और बक्सा होता है। बिल्कुल ठीक है। उसमें ठप्पा लगाना पड़ता है, जो स्पेस है खाली। साथ के साथ जो है वो खराब किए गए हैं। गिलानी साहब के नाम पे मोहर लगाई। एक भी कोई मिसाल नहीं है जहाँ पे मोहर लगाई जाती है नाम पे और वो वोट बहाल किए। सियासत को दूर कर देना सही है। मुझे लगता है ऐसा है कि इनके खुद हामियों ने डिप्टी चेयरमैन में 10 वोट का फर्क है, इसमें भी दांधली है।